नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जिमी कैन हेवन इमिग्रेशन कनाडा से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर। ये वीडियो समर्पित रहेगा अपना वर्क परमिट, LMIA और जॉब ऑफ़र के जो कन्फ्यूज़न होती है ज़्यादातर क्लाइंट्स के, उनके लिए है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कोई इंक्वायरीज आती हैं कि हमें वर्क परमिट मिल गया है लेकिन अभी LMIA जारी है, LMIA अभी पॉजिटिव नहीं आया लेकिन हमारा वर्क परमिट अप्रूव हो गया है। और कुछ लोग जो कई कंसल्टेंट हैं, कुछ जिनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है क्लाइंट्स को, वो उनको बताते हैं कि ये जो जॉब ऑफ़र है ये आपका पॉजिटिव LMIA है। तो इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है। तो आपको सीधा प्रोसेस बताना चाहता हूँ कि अगर जैसे जो LMIA के बेस पे प्रोसेस होता है, पहले जब LMIA किसी भी कंपनी के लिए होता है, क्लाइंट के लिए मैं बता दूं, क्लाइंट अपने आप जो कैंडिडेट है वो LMIA अप्लाई नहीं करता अपना। ये एक ओनर जो कंपनी का है या कॉरपोरेशन जो भी है, जब उनको लेबर की ज़रूरत है या किसी भी स्किल्ड कैटेगरी, अनस्किल्ड कैटेगरी, लोअर लेवल या अपर लेवल में किसी में भी जब उनको क्लाइंट्स या लेबर की ज़रूरत पड़ती है फॉरेन वर्कर्स की, तो वो एक ऐड देते हैं पेपर में। वो ऐड कंपनी ही दे सकती है, क्लाइंट नहीं दे सकता। कंपनी ऐड देती है कि हमें फलाना फलाना कैटेगरी में, कुछ कैटेगरी में वर्कर्स की ज़रूरत है, तो ये रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन इतनी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस जो भी है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उस जॉब के अकॉर्डिंगली ये पे होगी। वो सारा डिटेल 30 डेज़ तक हमें 3 डिफरेंट सोर्सेज में, मिनिमम 3 डिफरेंट सोर्सेज में ऐड देनी पड़ती है उसकी। उसके बाद फिर जब 30 डेज़ के अंदर जो भी क्लाइंट मिलते हैं, कैंडिडेट मिलते हैं या नहीं मिलते, तो उसके बाद फिर हम वो एप्लीकेशन फिल करके, जो तकरीबन 10-12 पेजेस की, 14 पेजेस की होती है, तो उसके साथ सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगा के, सारा प्रूफ लगा के कि आपने एडवर्टाइजमेंट की, आपने मेहनत की कैनेडियन या परमानेंट रेजिडेंट ढूंढने के लिए, जॉब के लिए, लेकिन आपको क्लाइंट नहीं मिले, तो फिर हमें टेम्परेरी फॉरेन वर्कर इंटरनेशनल हायर करने के लिए एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है जो सर्विस कनाडा में जाती है। उस एप्लीकेशन के साथ कभी वो अननेम्ड होती है कि हमें नहीं पता कौन हमें क्लाइंट मिलेगा, जो एम्प्लॉयर चाहिए, एम्प्लॉयर को जो क्लाइंट चाहिए, तो वो बिना नाम के भी चली जाती है। अगर उनके पास किसी क्लाइंट को उन्होंने फ़ॉरेन में इंटरव्यू किया है तो उसका नाम भी भर सकते हैं, अगर उसके पास वो सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले जो आपको जॉब ऑफ़र लेटर लोग दे रहे हैं आपकी कंट्रीज़ में, उस जॉब ऑफ़र लेटर की ऐसे कोई वैल्यू नहीं होती कि अब उस जॉब ऑफ़र लेटर के साथ आप अपना वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। जो क्लोज वर्क परमिट है वो LMIA के बेस पे ही आपको मिलेगा। वर्क परमिट के साथ आपके पास अप्रूव्ड LMIA, जिसको पॉजिटिव LMIA भी बोला जाता है, वो ज़रूरी होना चाहिए ताकि आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकें। ज़्यादातर केसेस में, मैंने काफ़ी केसेस में अभी देखा है कि क्लाइंट कहता कि हमारा वर्क परमिट अप्लाई हो चुका है, तो उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है कि अच्छा, आपके पास पॉजिटिव LMIA है या अप्रूव्ड LMIA है? नहीं जी, वो तो हमारे पास जॉब ऑफ़र है, उसके बेस पे उन्होंने, क्लाइंट ने या किसी एजेंट ने हमारा वर्क परमिट सेंड कर दिया है। मोस्ट केसेस में देखने में आया है जहाँ पे ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है कि वो जो एप्लीकेशन उन्होंने भेजी होती है, ज़्यादातर वो वर्क परमिट की नहीं होती, वो विजिटर वीज़ा की होती है। क्योंकि वर्क परमिट की वो अभी तक कंडीशन ही नहीं फुलफ़िल हो रही कि आपके पास LMIA पॉजिटिव या अप्रूव्ड है, तो उसके बेस पे ही आपकी वर्क परमिट की फाइल जाएगी। अगर वो नहीं है तो आपकी कंडीशन, सारी रिक्वायरमेंट, जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है वो पूरी नहीं है, तो उसके बेस पे आपकी एप्लीकेशन नहीं जाती। तो मोस्टली वो जो फाइल्स गई होती हैं वो विजिटर वीज़ा की ही होती हैं। तो आप इस बारे में, जब भी आप किसी से डील करते हैं, या तो आप किसी कंसल्टेंट जो गवर्नमेंट के साथ रिकॉग्नाइज हैं या लॉयर जो हैं, उनसे आप संपर्क कीजिए। यस, वो आपसे फ़ीस ज़रूर चार्ज करेंगे अपनी सर्विसेज के लिए, कंसल्टेशन के लिए, लेकिन आपको सीधा सीधा बता देंगे कि ये पेपर वर्क जो है, जो आप देने जा रहे हो एम्बेसी को, वो सही है या डुप्लीकेट है या क्या है।
तो आपको सही जानकारी मिल जाएगी। लेकिन आप बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले ही पेमेंट वगैरह कर दी होती है और बाद में कहते हैं कि अब हम क्या करें। तो अब वो ना तो वो बंदा मिल रहा होता है उनको, तो ना ही उनका पासपोर्ट मिल रहा होता है वापस। तो इस केस में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही हैं क्लाइंट्स को। तो मेक श्योर जब आपके पास एक जॉब ऑफ़र आती है, को कहता है कि फ़लाना फ़लाना कंपनी कनाडा से आपको एक जॉब ऑफ़र इशू हो गई। जॉब ऑफ़र, यस दैट्स गुड कि आपको उन्होंने जॉब ऑफ़र दी है। क्या आपने जॉब ऑफ़र में जो लिखा है वो पढ़ा है? जॉब ऑफ़र में डिटेल क्या है, आपकी जॉब क्या है, सैलरी कितनी है, उसके लिए क्या आपकी इंटरव्यू हुई है? जब आपकी कभी इंटरव्यू नहीं हुई एम्प्लॉयर के साथ, तो आपको जॉब ऑफ़र कौन दे देगा? मान लो कि मेरी एक कंपनी है, मेरा वेयर हाउस है, मुझे उसमें 10 बंदे चाहिए, राइट। मेरे को वो 10 बंदे चाहिए जो काम करने वाले हों, जिनका जो स्किल सेट है, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है मेरी कंपनी की या जॉब की रिक्वायरमेंट्स है, उससे मैच होता। मैं 10 बंदे क्यों हायर करूँगा अपने पेरोल पे, जब मेरे को पता है उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है जो हमारी कंपनी को चाहिए। तो आप ये सब चीज़ें टेक केयर करके, उसको देख के, सोच के फिर ही कोई डिसीजन लीजिए। मेरा यही मानना है कि मैं सबको यही सलाह देता हूँ कि आप एक बार कंसल्टेशन ज़रूर करें। यस, $100-200 $250 लगते हैं कंसल्टेशन में, लेकिन आपको तसल्ली होती है कि आपका केस सही दिशा में, सही हाथों में जा रहा है। अगर वैसे ही पैसे लुटाने का शौक़ है तो आप जा सकते हैं किसी भी तरह बिना किसी को बताए हुए। काफ़ी केसेस ऐसे आए हैं जो मिडल में हैं, हमारा पासपोर्ट भी गया हुआ है एप्लीकेशन के साथ, और हमारी एप्लीकेशन वर्क परमिट की गई है। उनसे पूछो LMIA कहाँ है? LMIA तो नहीं था जी, वो तो जॉब ऑफ़र थी जी, अप्रूव्ड जॉब ऑफ़र। अप्रूव्ड जॉब ऑफ़र कोई नहीं होती, अप्रूव्ड LMIA ही होता है, पॉजिटिव LMIA भी बोलते हैं उसको। तो मेक श्योर आप कर लीजिए कि ये सारी चीज़ें हैं आपके पास जब आप अपना वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि इसके बिना बहुत झंझट होता है आपको। अगर आपने गलत कैटेगरी में आपकी किसी ने फ़ाइल लगा दी है, मिस रिप्रेजेंटेशन के भी आपको चार्जेस लग सकते हैं, उसमें आपको बैन भी लग सकता है, 5 साल 10 साल लाइफ लॉन्ग भी बैन लग जाता है, डिपेंड कौन कि आपने कौन सी मिस रिप्रेजेंटेशन की है अपने केस में। तो इन सब चीज़ों के लिए आप सतर्क रहें। यस, जॉब ऑफ़र होती है, जॉब ऑफ़र के बाद का जो स्टेप होता है वो है LMIA। LMIA में आपकी इन्फॉर्मेशन, अगर नेम्ड LMIA की एप्लीकेशन जा रही है उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन जाएगी। LMIA अप्रूव होगा, उसके बाद फिर वर्क परमिट की एप्लीकेशन जाती है, और वर्क परमिट की एप्लीकेशन के साथ आपको LMIA की कॉपी और वो नंबर जो अप्रूव्ड नंबर है LMIA का, वो ज़रूर भरना पड़ता है। उसके बिना आपकी वर्क परमिट की एप्लीकेशन इनकम्प्लीट मानी जाती। तो ये सारे स्टेप्स हैं 3 जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। सिर्फ जॉब ऑफ़र के बेस पे कोई वर्क परमिट नहीं लगता, मैं आपको आज भी बता दूं। सिर्फ जो होम केयर है या होम सपोर्ट वर्कर है वो थोड़ी डिफरेंट कैटेगरी है, उसमें वर्क परमिट जो नई पायलट प्रोग्राम के अंदर जा रहे हैं उसमें LMI के अप्रूवल नहीं चाहिए होती। लेकिन बाकी सभी कैटेगरीज़ में यू नीड एन LMI, आपको LMI ज़रूर चाहिए। तो ये इस थोड़ी सी जानकारी आपके साथ शेयर की है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं मेरे पास, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि इसका प्रॉपर वे क्या है। तो आपके लिए और वीडियोस लेकर हाजिर होता रहूँगा जैसे ही कोई और इन्फॉर्मेशन आती है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।